हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 70th बीपीएससी में इस बार टोटल पोस्ट की संख्या लगभग 2035 हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ पोस्ट और भी बढ़ेगी, जबकि इसके एग्ज़ाम की तिथि जो है वो 13 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। यानी अभी से लगभग 35 से 40 दिन की समय आपके पास है। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन किए हैं वे लोग अब लास्ट मोमेंट में पूरे जी जान से इसमें लग जाएं और इसमें कुछ टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि ये स्कोर बेहतर कर सकें। और इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो भी स्टूडेंट जो हैं जनरल में यदि वो 90 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं निगेटिव काट कर, तो मैं समझता हूँ क्योंकि पीटी में होने की काफ़ी संभावना रहेगी। इसलिए आप लोग जो भी मॉक टेस्ट वगैरह जो बनाएं उसमें उम्मीद रखें कि निगेटिव काट के मुझे 90 प्लस स्कोर आ जाए। जनरल में 90 आ जाती है, वही जनरल वीमेन में अगर बात करें, ठीक है, फीमेल में अगर 84 के आसपास आ जाती है तो मैं समझता हूं कि आपकी प्री इजीली क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से अन कैटेगरी में भी 2-3 नंबर कम कर लेंगे, तो इतना स्कोर अगर आप कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से सेफ रहेंगे। तो अब मैं कुछ टॉपिक के बारे में आप लोगों को बात कर दूं जहां पे अभी लास्ट मोमेंट में ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूँ। हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ये सेक्शन है जहाँ से प्रश्न पूछी जाती है और इसमें क्वेश्चन जो होते हैं अगर आप 2-3 क्वेश्चन को हटा दें तो बाकी क्वेश्चन सब बनने लायक रहते हैं। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी स्कोरिंग है। हिस्ट्री सेक्शन में यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और हिस्ट्री में भी विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री अगर 35 प्रश्न पूछी जाती है तो लगभग 25 प्रश्न जो होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछ दी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इसको दोनों कर लेंगे, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये दोनों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से जो है काफ़ी स्कोरिंग है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर हम लोग आते हैं पॉलिटी की ओर। पॉलिटी में भी लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछी जाती है। ये भी सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें भी थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर 15 प्रश्न पूछी जाती है तो 12 प्रश्न तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी में हम लोग देखें तो ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन 12 से 15 प्रश्न पूछी जाती है। ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ भी है कि आप अगर 15 प्रश्न पूछी जाती है तो 12 प्रश्न जो है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं करेंट पे। करेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग 30 to 35 प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है। तो इस पर काफ़ी अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि करेंट की जो है कि 3 पार्ट हो जाती है, बिहार करेंट, नेशनल करेंट और इंटरनेशनल करेंट, ठीक है। तो इसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे विभिन्न सोर्स से, क्योंकि यहाँ पे आप प्रश्न हमेशा थोड़ी सी डायनेमिक, थोड़ी सी टफ आती है, इसलिए इस सेक्शन को बेहतर ढंग से तैयार करेंगे जिससे कि आप कर सके बढ़िया। उसके बाद हम लोग आते हैं अब साइंस सेक्शन पे। साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है। 30 प्रश्न पूछी जाती है साइंस से, इसमें 10 प्रश्न फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। तो साइंस की क्वेश्चन पिछले बार से थोड़ी सी टफ लेवल की थी, इसीलिए आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर अच्छे से देख लेंगे और लूसेंट साइंस देख लेंगे। यदि ये 2 चीज़ आप भी कर लेते तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप 60% प्लस क्वेश्चन निश्चित रूप से आप सही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब बिहार पे, ठीक है। तो बिहार से भी प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर या पॉलिटी भी पूछ जाती है, ज्योग्राफी से भी पूछ दी जाती है। तो यहाँ से भी लगभग 15 से 20 प्रश्न रहती है। 30 क्वेश्चन को भी बढ़िया से कर लेंगे, विशेषकर इम्तियाज़ अहमद की बुक और केबीसी नैनो क्राउन वगैरह को बढ़िया से पढ़ लेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमी में। इकोनॉमी में भी 12 से 15 प्रश्न पूछी जाती है। तो इस सेक्शन के लिए भी क्या करेंगे आप, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट और इंडिया इकोनॉमिक सर्वे को बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम वगैरह शुरू की गई है हाल में या पूर्व में भी, उसको जरूर अच्छे से देख लेंगे। विशेषकर बिहार बजट और सेंट्रल बजट में कोई स्कीम शुरू की गई हो तो उसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। उसके अलावा
जो है बेसिक इकोनॉमी जो है उसको भी पढ़ लेंगे, जैसे नेशनल इनकम हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फाइनेंशियल वगैरह, ये सब चीज़ को, बेसिक चीज़ को आप लोग देख लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन रहती है। फिर आते हैं हम लोग अब मैथ्स से, मैथ्स या रीजनिंग। यहाँ से भी लगभग 10 प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है। पिछले बार लगभग 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न रीजनिंग से पूछ दी गई थी, जबकि 2-3 ही प्रश्न मैथ से पूछी गई थी। इसलिए इस बार आप लोग क्या करेंगे कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी बेसिक चीज़ को आप लोग जान लेंगे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह जो हो गई, जिससे कि आप बेहतर कर सकें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग रहती है, इसमें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 10 प्रश्न में से मैं समझता हूँ कि 7 से 8 प्रश्न जो है कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर की। तो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इस समय आई हुई है, जो भी प्रैक्टिस पेपर आपको अच्छा लगे और जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे हो, उसको आप लोग बेहतर ढंग से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इतना चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप पीटी के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे और ईजिली आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में वही है कि अब ज़्यादा नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ आपने पूर्व में पढ़ा है उसी को अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। और निगेटिव भी 1/3 है, इसलिए आप लोग गेस नहीं करेंगे, वाइल्ड गेस बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसके बारे में कभी सुने नहीं हो उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देंगे। और अगर 69 के पैटर्न पे क्वेश्चन आती है तो आप कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में 115-20 से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आप 69 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि देखने में लगते थे कि मुझसे सॉल्व नहीं होगी, लेकिन जब आप ऑप्शन से उसको एलिमिनेट करते थे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाती थी। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ऑप्शन से जरूर से उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, क्योंकि 69 बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे। और 69 में बहुत सारे प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछे गए थे, इसीलिए आप जो भी मॉक टेस्ट पेपर जो सॉल्व करें उसमें देख ले कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछी गई है कि नहीं। यदि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछी गई है तो उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में आप लोग बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।